साड़ी उतारो अपनी। सुनाई नहीं दे रहा है? साड़ी उतारो। ये सब क्या पहन रखा है तुमने? साड़ी के अंदर ये सब क्या है? मालिक हम तो यही पहनते हैं ना, और मालकिन ने कहा है कि साड़ी पहना करो, इसलिए हम आपके घर में साड़ी पहनते हैं। और आप मालकिन को भी तो यही छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए कहते हैं, उनको तो आप मना नहीं करते। आपको तो पसंद है ना, इसीलिए हमने ये सब पहना। मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये तुम सब कर रही हो ना, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है? मुझे हर चीज पता है। अभी मैं पुलिस को बुलाऊंगा ना, तुम सब कुछ सच सच बता दोगी यहीं पे। नहीं साहब, आप पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? हम आपको सच बता रहे हैं ना। दरअसल हमने आपके यहाँ काम करना इसलिए शुरू किया था कि हम आपको पसंद करते थे और धीरे धीरे आपको प्यार करने लगे थे। हमने जब आपके यहाँ काम करना शुरू किया तो मालकिन ने हमसे कहा कि साड़ी पहन के आया करो, तो हम साड़ी पहन के आने लगे। वरना वो हमको नौकरी से निकाल देती तो ना हम आपसे मिल पाते ना आपको देख पाते। अच्छा तो ये बात है। लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो मुझे कभी बताया क्यों नहीं? साहब हम आपसे बताते भी तो क्या बताते, आपकी शादी हो चुकी है और हम आपसे बताते क्या पता आप जाके मालकिन से बता देते, मालकिन हमको नौकरी से निकाल देती, फिर तो जो चीज़ हमको मिल रही है वो भी ना मिलती ना। वैसे अगर एक बात तुम्हें मैं बताऊं, मैं भी तुमको पसंद करता हूं और तुमको बहुत टाइम से मैं भी देख रहा था। लेकिन मुझे भी यही सेम डर था कहीं तुम्हारी मालकिन को ना पता चल जाए और बात बिगड़ ना जाए, इसलिए मैंने आज तक तुमसे कभी बोला नहीं। लेकिन अब जब तुम खुद आके मुझसे बोली हो ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी बात मान ही लूँ। साहब आप हमसे प्यार करते, अगर आप हमको पहले बता देते तो हम आपसे छुपाते ही नहीं कोई बात। हम तो कब से आपसे ये चीज़ कहना चाह रहे थे, कितनी बार आपको हिंट भी दिए हम कि आपके आसपास गुजरना, जो हम पहनते थे उसी के आसपास आपको भी रखते थे, आपके खाने का भी ध्यान रखते थे और आप ही के आसपास भटकते थे, बैठते थे। आपको कितनी बार हमने हाथ भी पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन आप तो हमको भाव ही नहीं दिए। अरे क्यों परेशान हो रही हो? सारा भाव आज ही ले लो मेरे से। और अब तो मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ और तुम जो भी कहोगी ना, हर चीज़ मुझे मंजूर है। सब जो मांगेंगे सब मिलेगा, सब कुछ। बस तुम एक बात मेरी मान लो, मैं जैसा जैसा बोलूँगा ना तुम वैसा ही करना, ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाना। ठीक है साहब, आप जो जैसा बोलोगे हम वैसे ही करेंगे। बस साहब कुछ चीज़ें जो हमको चाहिए होंगी वो भी आप हमको देंगे ना? बिल्कुल, मैंने बोल दिया ना, जो भी तुम मांग लोगी, पैसा गाड़ी बंगला जो मांग लिया सब तुम्हारा। वो साहब वो जो पिछले महीने आपने मालकिन के नाम एक फार्म हाउस किया था, वो मांगे तो? वो मांगोगी तो वो भी दे दूंगा। ठीक है साहब, अब बस हमको वही चाहिए। उसी के लिए तो हम इतने दिन से सोच रहे थे कि काश आप हमारे होते तो आपका फार्म हाउस भी हमारा होता। अच्छा मतलब उसी के लिए तुम सोच रही थी? मेरे से प्यार वगैरह नहीं करती हो? नहीं साहब, प्यार तो हम आपसे करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि अगर हम आपको बता पाते तो शायद वो फार्म हाउस मालकिन के नाम नहीं हमारे नाम होता। अब तो मेरा जितना कुछ भी है ना सब तुम्हारा है। तुम मालकिन की टेंशन मत लो, वो 2 दिन के लिए वैसे भी बाहर गई हुई है। 2 दिन के लिए? और क्या, अब 2 दिन ना हम लोग एकदम मस्त एंजॉय करेंगे और किसी को अंदर नहीं आने देंगे, सिर्फ हम और तुम। ठीक है साहब। मेरा सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारा सब कुछ मेरा। ठीक है साहब, एक काम करते हैं, फटाफट घर चलते हैं और जो भी इतने दिनों से महीनों से हम लोग ने टाल रखा था ना वो सब काम करते हैं। ठीक है, मुझे तो लगता है तुम पूरा एकदम भरी बैठी हो। अरे साहब आपको क्या पता, अभी आप घर चलिए तब आपको बताती हूँ। चलो फिर बैठो। साहब यहाँ? हाँ बैठो बैठो। बढ़िया लग रही है ना कुर्सी तुम पे? साहब कुर्सी तो बढ़िया लग रही है, बस आपकी कमी है। एक काम करते ना, काम स्टार्ट करते हैं। अरे स्टार्ट कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? वैसे भी तुम इतनी देर से मेरे साथ थी, थकी हुई हो, तो एक काम करो, जाओ पहले फ्रेश हो लो, नहा धो लो और नए कपड़े पहन के गेस्ट रूम में आओ। अरे साहब ये सब काम में ना मालकिन आ जाएंगी तो दिक्कत करेंगे। अरे मालकिन तुम्हारी 2 दिन के लिए बाहर गई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम चाहती हो कि ये कुर्सी और पैसा और जो तुमने फार्म हाउस की बात की है, अगर वो सब तुम अपना चाहती हो तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम्हें वैसे वैसे करना है। हाँ नहीं साहब हम कर लेते हैं सब कुछ। कहे आप गुस्सा कर रहे हैं, वो कपड़े वहीं रखते हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अनुज, मैंने उसको बाहर भेज दिया है। हाँ वो गई है अभी चेंज करने, चेंज करके वो जैसे ही गेस्ट रूम में आएगी तुम भी वहीं पे आ जाना। हाँ लेट मत करना, टाइम से आ जाना। ठीक है। मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी ना, अब मज़ा आएगा।
साहब हमको मालकिन की अलमारी में जो मिला हम पहन लिए। अरे इसमें तो तुम मालकिन से ना लाख गुना अच्छी लग रही हो। वही तुम तो हम ये कह कह- रहे हैं, मालकिन को छोड़िए, हमको दीजिए सब कुछ और उनकी अलमारी भी हमी को दे दीजिएगा। अरे सब कुछ अब तुम्हारा ही है, बस तुम वैसा वैसा करो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ। अरे साहब अब बोलिए तो, अब इतना सब कुछ हो ही गया है, हम नहा धो भी लिए, तो एक काम करते ना, काम स्टार्ट करते हैं। अरे रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है? वैसे भी मालकिन तुम्हारी 2 दिन के लिए गई हुई है, पूरा 2 दिन तुम मेरे साथ रहोगी अब। तो 2 दिन के लिए गई हैं तो क्या दूसरे दिन शाम को करेंगे क्या? अरे आज ही करेंगे, सब्र कर लो। अच्छा तुम ये बात बताओ पहले मुझे, तुम अगर मेरे को पसंद करती थी, मेरे से प्यार करती थी, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे वो दरअसल हम सोचे कि अगर हम बता दिए और मालकिन को पता चल गया, हमको ना वो घर से निकाल देंगी, पता नहीं क्या क्या बोलेंगी, फिर हम कहीं काम भी नहीं कर पाएंगे। यही चीज़ तो मैं भी सोच रहा था। देखो तुम जब यहाँ आई ना, मेरी नज़र तुम पे पड़ी, पहली नज़र में ही तुम मुझे पसंद आ गई थी। लेकिन मैं भी डर रहा था कहीं तुमने जाके तुम्हारी मालकिन से बता दिया तो मेरी तो कटिया खड़ी हो जाएगी, और वैसे भी तुम्हारी मालकिन को तुम जानती हो कितनी गुस्सैल है। अरे नहीं नहीं साहब, हम क्यों बताएंगे मालकिन से? अब आपने हमको फार्म हाउस देने का वादा कर ही दिया है, तो हम तो आप ही के हैं ना, जैसा जैसा आप कहेंगे वैसे ही वैसा तो करेंगे। फार्म हाउस भी तुमको दिया और अपनी स्कॉर्पियो जो है वो भी तुमको दिया। हो बड़ी वाली गाड़ी, हाँ वो हमारी। आज से तुम्हारी। लेकिन एक चीज़ याद रहे, मुझे खुश करना, ऐसा नहीं कि फिर मैं कुछ भी बोलूँ और तुम बात ना मानो मेरी। अरे नहीं साहब, आप जैसा बोलेंगे ना एकदम वैसा ही करूँगी मैं। कोई शिकायत का मौका ना मैं अपनी तरफ से तो दूंगी नहीं आपको। तो फिर शुरू करें? हाँ साहब शुरू करते हैं, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है और आप ज़्यादा कुछ ध्यान दे ही नहीं रहे मेरे ऊपर। तो सारा ध्यान तुम्हारा ही है। हाँ बेबी, तुम हमको भूल गई थी क्या? हाँ हटाओ अपना, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? आपके कमरे में क्या कर रहा है? बातें करे, दिमाग खराब है क्या? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हारा कौन सी बॉयफ्रेंड हूँ। गर्लफ्रेंड? कैसी गर्लफ्रेंड? मैं आपको नहीं जानती। मेरी जान क्या हुआ, गुस्सा हो गया मेरे से? और यहाँ तुम कुछ काम से आई हो क्या? कोई meeting इसको नहीं क्या? जानती हो तुम? मैं नहीं जानती इसको, कौन अच्छा, है, पता नहीं ठीक क्या है। बोल रहा है। अच्छा नहीं जानती तो सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हें फार्म हाउस चाहिए ना? हाँ चाहिए, लेकिन हाँ ये क्यों बैठे? मेरी पहले इसको बात तो तो हटाओ। सुनो, अगर तुम्हें फार्म हाउस चाहिए, जो चीज़ तुम मेरे साथ करने वाली हो ना, इसके साथ भी कर लो, ये मेरा दोस्त है। आपका दिमाग खराब है क्या? मैं आपको किस टाइप की लड़की अरे लगती हूँ? मैं मेरी दोस्त है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम भी जानती हो हमारा तो चलता रहता है ना। मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, अपना हाथ हटाओ मुझसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं सही बात कर रही हूँ, तुम पता नहीं कैसी बहकी बहकी से बात कर रहे हो। कौन सी गर्लफ्रेंड, कैसी गर्लफ्रेंड? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अच्छा, तुम थोड़ा सा अपने आप को छुपा रही हो, मुझे लग रहा है। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। ये सब क्या है? अरे ये तो तुम ही दोनों हो। ये जनेश्वर मिश्रा पार्क की फोटो है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम इतना ज्यादा मुझे इग्नोर एआई से बनाई होगी इसने यार, मुझे परेशान करने के लिए। आप क्या मेरी बात पे भरोसा करेंगे ना? मैं आपसे प्यार करती हूँ। आपको चुप हो जाओ। तुम जो ये ड्रामा कर रही हो ना, मुझे सारी चीजें पता है। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इतनी देर से इसको कॉल कर रखा है, इतना टाइम लगा रहा है ये। यस बेबी। बहुत देर लगाते हो यार तुम आने में। क्या करूं, मेरे पास बाइक है, कार तुमको दे दिया हूँ, कार से तुम घूमती हो, तुमको आना चाहिए ना मुझे लेने। चिल करो, 1 महीने में ना तुझे नई स्कॉर्पियो दिलाऊंगी। कैसे यार, मेरी कार से तुम घूम रही हो, स्कॉर्पियो तो मुझे दिलाओगी? हाँ, तुझे स्कॉर्पियो पसंद थी ना, अब तुझे वही मिलेगी। तुझे पता है मैंने एक बहुत बढ़िया एकदम फुल टू प्लान बना रखा है तुझे और मुझे दोनों को अमीर बनाने के लिए। कहीं तुम्हारी हाईवे पे जमीन तो नहीं निकल आई, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। हाईवे पे जमीन नहीं, लेकिन हाईवे पे फार्म हाउस बहुत जल्दी निकलने वाला है। फार्म हाउस? हाँ, तुम हमेशा ही चाहते थे ना कि हमारा एक फार्म हाउस हो, उसमें बड़ा सा स्विमिंग पूल हो। हाँ हाँ बिल्कुल यार, मेरा तो सपना है। बस ये सोच ले कि 1 महीने में मेरे पास होगा। पूछ कैसे? कैसे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, कैसे? तुम बड़ी बड़ी इतनी बातें कर रहे हो, मजाक कर रही हो क्या? नहीं, एक आदमी है, वैसे तो मेरे कॉलेज टाइम का है, लेकिन वो मुझे जानता नहीं है। अच्छा? और ना मुझे याद करता है, मतलब उसे मैं याद ही नहीं हूँ बिल्कुल। उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, एकदम फुल टू एकदम घर परिवार वाला आदमी हो गया है। हाँ तो? उसके पास अंधा पैसा है। मैं उसके घर में किसी तरह घुस के ना उसका सारा पैसा, फार्म हाउस की गाड़ी सब अपने नाम कर लूँगी। और वैसे भी बीवी बच्चे वाला आदमी अपनी बीवी को छोड़ेगा तो है नहीं मेरे लिए। पैसे सारे मुझे दे देगा सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। मतलब तुम उससे प्यार वार नहीं करोगी, प्यार मेरे से करती हो, सिर्फ उसे फंसाओगी और लूट लोगी ना? हाँ पक्का? हाँ हाँ, तुम चिल करो। 1 महीने में ना हम लोग एकदम अंधे अमीर होंगे।
बस मुझे तुम ये कार जो बोली हो कार दिला देना और फार्म हाउस, और हम तुम शादी कर लेंगे और अच्छे से वहीं रह जाएंगे। आराम से चिल करेंगे। एक काम करो, इसी बात पे ना कहीं बढ़िया जगह खाने चलते हैं। तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। तुम चलाओगी? हाँ चलाओ, डर तो लगता ही है मुझे, मगर क्या करें। तुम दोनों ने जो भी प्लान किया था ना, इसने मुझे आके सब कुछ बता दिया है। और आदर्श भाई क्या हाल? अरे अनुज, तुमने बढ़िया? बताया नहीं। और बताओ। बताया क्या? तुम तो आते नहीं हो यार, मुझे आना पड़ता है। अरे बस ऑफिस का काम देख रहा था। तुम बताओ क्या हालचाल? सब बढ़िया है, मस्त। अपना काम भी सही चल रहा है और तो सब सही है, ये जानते ही हो यार, घर का दिक्कत। अच्छा अच्छा, हाँ हम भी यही काम करते हैं। तुझे एक बात बतानी थी, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था तुझे मिलूंगा तब बताऊंगा। मेरे घर में एक नौकरानी आई है और तो इतना कर्रा माल है ना। दिखाओ 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 यार भाई, मुझे अकेले के लिए खा रहे हो या यही? तेरी भाभी नहीं रहती ना, ताड़ता रहता हूँ। किसी दिन मामला सेट हो गया तो फिर काम लगा दूंगा। दिखाओ। क्या कर रही है क्या? अभी देख तो तू, ये देख। क्या हुआ? इसको जानता है क्या तू? बे क्या हो गया? तोते क्यों उड़ गए तेरे? कब से काम कर रहे तुम्हारे यहाँ? अभी अभी कोई यही 1-1.5 महीना हुआ। क्या हुआ? अबे ये मेरी गर्लफ्रेंड है यार। हैं? बे तू नौकरानी से कब तूने गर्लफ्रेंड बना ली नौकरानी को? अबे ये नौकरानी नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये अच्छा खासा पैसा ये बिल्कुल मेंटेन रहती है। ये तो सुन, अच्छा वो मुझे बता तो रही थी कि मुझे लड़की को फंसाना है, मुझे पूरी स्टोरी बताई थी। वो ऐसा करूँ तो मैं जानते हो यार, फंसाना है मतलब क्या? उसने मुझे पैसे का लालच दिया यार, अब मैं भी लालच में आ गया। वो ना तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी, मुझे पता नहीं था। वो ये बोल रही थी मतलब एक लड़का है, उसको उसके पास लोग काफ़ी ज़मीन हुई है, तो मुझे लगा कोई होगा, मतलब फार्म हाउस ये सब कुछ था। तुम्हारे पास तो है ही है, मैं समझ ही नहीं पाया तुम्हारी बात कर रही है। वो यार तुम्हारी ही बात कर रही थी। ये ना तुमको फंसाने के लिए यहाँ पर आई है, और तुम्हारा फार्म हाउस, तुम्हारी ज़मीन जितना सब कुछ है सब अपने नाम करने के लिए आई है बस। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा भी काट रही है, मुझे पता है। मगर यार मुझको इस बार पैसा देने की बोली थी तो मैं भी हाँ कर दिया। मगर अरे? अपने भाई हो यार। यार बताओ, मतलब मैं तो इतना सोच रहा था कि मैं उसका फ़ायदा उठाऊंगा और ये उल्टा मेरे को ही उल्लू बना रही थी। हाँ नहीं तो सुनो यार, तुम मेरे भाई हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, तो कुछ प्लान करके। मेरे पास एक आइडिया है। अभी जो चाहती है ना मैं वैसा वैसा ही करता हूँ। वो चाह रही है ना कि इसको फार्म हाउस दे दूँ, तो मैं इसको बोलूँगा कि फार्म हाउस दे दूँगा, ये वो इसको ऐसे लगने दूंगा कि इसके जाल में मैं फंस चुका हूँ। हाँ बिल्कुल लास्ट सही। में मैं तुम्हें फ़ोन करके जिस दिन बुलाऊंगा तुम चुपचाप चले आना। ठीक है, मैं तो आ जाऊँगा यार, मैं उससे परेशान हो चुका हूँ यार। मैं भी, वो भी मेरा बहुत पैसा खा चुकी है यार। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, अभी जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। फ़ोन करूँगा तो तब तुम आना। प्लान सेट अच्छे से कर लेना यार। हाँ हाँ पूरा मैं सोच लिया मुझे क्या करना है। चलो ठीक है ना, फिर ठीक। फ़ोन करना है। ठीक। अरे यार बताओ, वो तो सही समय पे ये अनुज आ गया, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि ये लड़की मेरे खिलाफ इतना बड़ा साजिश कर रही है। जी आपको आके कुछ भी क्यों बताएगा? ये तो बोलो बोलो तुम बोलो एक बोलो। दिन, तुम्हें याद होगा, तुमने इसको बुलाया था और उसके बाद तुमने इससे कहा कि मैं एक अमीर आदमी को फंसा के रखी हूँ, उसके यहाँ मैं जाऊंगी नौकरानी बन के, उसकी सारी जमीन जायदाद हड़प लूंगी। याद आया? अरे यहाँ ये पे जो एक तरफ मेरे बॉयफ्रेंड बनते हो और पीठ पीछे जाके मेरी चुगली कर रहे हो तुम। मैं तुम्हारा कहाँ बॉयफ्रेंड हूँ? तुम क्या बोली थी? मैं कौन हूँ तुम्हारा? तुम तो पीठ पीछे इसको भी धोखा दे रही हो। तुम्हारा ना यही काम है, मुझे पता चल गया अच्छे से। तुम ना मेरे साथ जो कर रही थी वही साथ मेरे भाई के साथ करने जा रही ऐसा थी। कुछ भी नहीं है साहब, इसको छोड़िए। इसको मैंने बहुत पहले ही इसको मतलब मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया था, यही मेरे पीछे पड़ा है। मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। अगर ब्रेकअप किया होता ना तो समय समय पे इसकी मदद नहीं ले रही होती, और इसको तुम बताने नहीं आती कि सारा पैसा आ जाएगा, उसके बाद हम लोग मिलके शादी कर लेंगे, ये वो। तुम सोच रही थी पैसा आए, फिर उसके बाद देखती हूँ अगर कोई और अच्छा मिल गया तो उससे शादी कर लूंगी। अरे तो इसमें गलत क्या है यार? इतना पैसा भरा पड़ा है, थोड़ा बहुत मुझे दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ये सब तुमने किया ना, मानती हो ना तुम? हाँ ठीक है किया तो बस यही तो सुनना था। वही तो सुनना है वो बस। सामने कैमरा देख रही हो, सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो गया है। और तुम जो मेरे साथ इतना सारा की हो, जो तुम इतना पैसा लियो मेरे से, वो सब वापस करोगी, ठीक है ना? 1 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, क्या ब्रेकअप लगवाया आपने? आज ये सब एक प्लान ये था। सब- और एक चीज सुन लो, इससे जितना भी पैसा तुमने लिया, अगर सारे पैसे इसके वापस नहीं मिले मैंने पुलिस- कोई पैसा नहीं लिया किसी से और मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी। नहीं ठीक लिया है। तुमको ये मैंने गाड़ी जो- गिफ्ट की है, इतना ज्यादा पैसा लिया है, वो प्लाट अरे जो अनुज, तुम्हारे नाम किया हूँ। कोई दिक्कत नहीं, ये जो सबूत है ना इतना काफी है इसको अंदर करने के लिए। तो ठीक है, गिफ्ट रखी रहो अपना, जेल में ऐसा जाके करो आप चक्की पीसना। पुलिस को फोन करो। अरे मैं ही करता नहीं हूँ। नहीं नहीं, पुलिस को मत बोल। जो जो मेरे से लियो मुझे सारा चीज वापस करो, और आज के बाद ऐसा कुछ भी करोगी तो मैं सीधा सारे जो ये प्रूफ हैं सब दे दूंगा पुलिस को।
समझी? पैसों के लिए जो मर रहे हो ना, दे दूंगी वापस। तुम बहुत आज के बाद दिखने पैसों के मजा लिए नहीं नहीं। मर रही हो ना, अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं। तुम दोनों को तो मैं फंसाऊंगी। अरे जा। इसको छोड़ कैसे दिए यार भाई तुम? अरे यार, अब वही है ना, औरत जात है, हम लोग अच्छे आदमी, हम लोग थोड़ी ना उसी की तरह काम करेंगे। अरे अपने पास प्रूफ है, उस प्रूफ को डिलीट मत होने देना, रखना अपने पास। वो तो अच्छा हुआ तुमने ये सब बातें ऐसे आके, ऐठन में गई है, पता नहीं क्या करते अरे कुछ। छोड़ो, कुछ नहीं करेगी। अच्छा हुआ तुमने ये सारी चीजें आके मुझसे बता दी, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे वो तुमने मुझे दिखा दिया, अच्छा हुआ, न तुम्हें भी न पता चलता और तुम्हारा भी कट जाता। चलो चलो ठीक है भाई, तो अपना निपटा लो, मैं अपना देखता हूँ। ठीक। ऐसे मूड खराब हो गया पूरा।